नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल इस हफ्ते क्या हुआ। रेखा की तलाश जारी है, जाल फैलाए जा रहे हैं और ये सब तो बिल्कुल ऐसा अच्छे से दिखाया जा रहा है जैसा पुलिस यूजली करती ही है। बहुत अच्छा तरह उसको चारों तरफ से घेरा जाता है और उधर फैमिली डिसाइड करती है। एक दो लोगों को इतराज़ होने के बाद भी, स्पेशली चिराग का, कि जो भी है राशि ऋषभ को पसंद करती है, ऋषभ राशि को पसंद करता है, लड़का अच्छा है, शादी पक्की की जाए। और तितली के घर पहुंचती है प्रार्थना। तितली के मतलब कादम्बरी के घर तितली पहचान लेती है, कहती है, इतनी फ़ोटोएं दिखाती है माँ, इसलिए मुझे सब पता है, अच्छी तरह जानती हूँ आपको। और वो तितली को तो यही पता है कि क्योंकि तितली तो जुगल की बेटी है तो वो उसकी बहन ही लगी, तो उसे दीदी ही बोल रही है। तो खैर चलता रहता है। तो वो पहचान लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। और प्रार्थना बताती है कि कुछ बताती है, कुछ छुपाती है कि चारों तरफ जाल बिछाया जा रहा है, रेखा आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। और उधर बॉम्बे में पुष्पा को डिटेन कर लिया जाता है। जो एक प्रार्थना से सीनियर ऑफिसर है, वो उसके कार, ऐसा कुछ अभी तक उसके बारे में बताया तो नहीं है, लेकिन उसके तरीका वो सब साफ लगता है कि वो कॉन्शियस है प्रार्थना से, कि उससे जूनियर है और उसे अच्छा काम कर रही है और शायद वो कंपनी के हाथों बिका हुआ भी है, क्योंकि उसकी नई इच्छा कि कंपनी के ये केस को आगे बढ़ाया जाए। और वो पुष्पा को ज़बरदस्ती डिटेन करके बिठाने की कोशिश करता है, कोई कारण नहीं है। एज ए लॉयर उसे पता है मैं उसे ना डिटेन कर सकता हूँ, लेकिन वो उसका रास्ता रोक रहा है, उसे बिठाए रख रहा है। लेकिन पुष्पा उसे बहुत धमकियां देती है, मतलब हर तरह से लीगल वे में। और लेकिन वो नहीं मानता, वो कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कोर्ट, और परेशान कर रहा है उसे। लेकिन वहाँ से क्या होता है कि हॉस्पिटल से बटलर जो है वो भाग जाता है हॉस्पिटल से, और वो पहुँच जाता है कोर्ट, और वहाँ उसकी हालत ख़राब है। तो इधर पुष्पा को पता लगता है तो वो भी भाग जाती है कि तूने जो करना है कर, मैं जा रही हूँ, और वो भी कोर्ट पहुँच जाती है। कोर्ट में उसकी हालत को देखते हुए जज साहब इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है शास्त्री के, लेकिन यहाँ पे उसकी बटलर की हालत को देखते हुए वो वो केस की अगली तारीख दे देते हैं और बटलर को सरकारी खर्चे पे इलाज की गारंटी देते हैं और उसे फ़ौरन अस्पताल भिजवाया जाता है। इधर घर पे जो सारी फैमिली बैठी है और शादी के कार्ड की बात हो रही है। कार्ड जो है वो आज के हिसाब से ई कार्ड बनवाए जाते हैं। तो चर्चा चलती है कि जो ऋषभ है उसके फादर का यही शादी के कार्डों का बिजनेस है। वो कह रहा है कि ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ई कार्ड बना रहे हैं। सच की बात है, मैं इंडिया गया था अभी इसी साल 2-3 महीने के लिए, अप्रैल में। क्या कार्ड है, हजार हजार रुपए का कार्ड, शादी का कार्ड सिर्फ। भाई वहाँ पे शादी लोग अननेसेसरीली बहुत महंगी करते जा रहे हैं, बहुत ही महंगी करते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसा क्या होता जा रहा है। तो गरीब आदमी बेचारा कैसे शादी करेगा, और इससे क्राइम बढ़ेगा। गवर्नमेंट को इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। देखो, जो ज़रूरत की जगह है वहाँ ज़रूर खर्चा किया जाए, लेकिन शादी के नाम पे वो प्री वेडिंग शूट और संगीत में गाने और डांस की प्रैक्टिस करवानी, ट्रेनिंग, कोरियोग्राफर्स को हायर करना,
इट्स टू मच, ये खर्चे अननेसेसरी हैं। 1%, 1% से ज़्यादा नहीं लोग ये अफोर्ड करते हैं, बाकी 2% और अफोर्ड तो नहीं करते, लेकिन कैसे भी रो धो के कर्जा लेके या कैसे भी ये खर्चे बियर कर लेते हैं। लेकिन बाकी के लोग कहाँ जाएं? 50% तो खैर किसी खाते में नहीं आते, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो कहाँ जाए, कैसे जिए, कैसे ये खर्चे क्यों उन पर डाले जा रहे हैं, क्यों शादी को महंगे से महंगा बनाया जा रहा है? इसके बारे में भी कोई कोई डिस्कस होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि इतना महंगा शादियां हो रही हैं, लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। और फिर फाइनली रेखा अरेस्ट हो जाती है। वो भागती है एक ऑटो रिक्शा में बैठ के, ऑटो रिक्शा चलाने वाले को कहती है ले चल, तेज चला, और वो कहता है तेज चलेंगे, खतरा टल गया। कि नहीं, खतरा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि प्रार्थना ही नकली मूछें लगा के, गमछा ओढ़ के ऑटो रिक्शा चला रही थी, और रेखा वैन पकड़ी जाती है। इधर बॉम्बे में कॉलोनी के लोग देखते हैं कि पुष्पा तो बटलर के लिए अपनी जान आफत में डाल के भी केस लड़ रही है, और हम पुष्पा को, तो वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पुष्पा की हेल्प करनी चाहिए, हमें भी आगे बढ़ के पुष्पा का साथ देना चाहिए। और वो लोग पुष्पा के आज हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, और वो पुष्पा की बहुत परहेज़ करते हैं और पुष्पा के साथ आने की बात कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। रेखा पकड़ी गई है, बॉम्बे में आ गई है, और उधर तितली भी घर से भाग के बॉम्बे आ गई है। उसकी अंश से रोशन से बात होती है फ़ोन पे। फ़ोन अंश का होता है, तो रोशन उसे कन्विंस कर लेता है तू बस पकड़ के बॉम्बे आ जा, और वो बॉम्बे आ जाती है। बॉम्बे आती है, अंश को मिलती है। रोशन का अब अच्छा बच्चा बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ उससे गड़बड़ हो जाती है। दोनों को पानी वानी पिलाने के लिए वो जाता है पानी लेने, और पीछे से उन दोनों बच्चों का किडनैप हो जाता है, गुम हो जाते हैं। अब वही बात चलती है कि तितली बॉम्बे के कहाँ पहुँच गई, ना वो गुजरात में है ना बॉम्बे में, कहीं किसी को पता नहीं तितली भी बॉम्बे आई हुई है। सबको यही लगता है कि अंश गुम हो गया, अंश का किडनैप हो गया है। और धीरे धीरे बात खुलती है, रोशन सबसे मिलता है, कहते हैं ऐसे कि तितली भी आ गई है बॉम्बे, और वो दोनों साथ ही थे, और दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इधर गुंडे उन्हें उठा ले जाते हैं कमरे में। बड़े अजीब से गुंडे हैं, उनको बच्चों को बांधना भी नहीं आया रस्सी से, बड़े आराम से रस्सी खोल के खिड़की कूद के भाग गए, और गुंडे मुंह देखते रह गए। भाई ऐसे घटिया छाप गुंडे होते हैं बॉम्बे में? कैसे गुंडे हैं? गुंडों में कुछ तो आत्मसम्मान होना चाहिए कि हमारी गुंडागर्दी से लोग डरें, लेकिन वो तो कोई डरता ही नहीं उनसे। खैर जी, अब अंश को पता नहीं हिंदी का क्यों मजाक उड़वाया जाता है। हिंदी अच्छी खूबसूरत लैंग्वेज है, सारा कुछ है, लेकिन जैसी शुद्ध हिंदी अंश से बुलवाई जा रही है, किस स्टेट में ऐसी हिंदी बोली जाती है? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तो मैंने ऐसी हिंदी देखी नहीं। हर जगह, इवन मैं महाराष्ट्र भी गया था इस साल, शनि शिंगणापुर, कहीं भी ऐसी हिंदी मैंने नहीं किसी को बोलते देखा। ये हिंदी कम संस्कृत ज़्यादा लगती, इवन संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी ही इतनी, ये गलत बात है। ये भाषा का मजाक उड़वाया जाता है, ना कि भाषा की तारीफ़ की जा रही है, प्रेज़ किया जा रहा है। तो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कुछ लोग अपनी तरफ से। अब आजकल
राष्ट्रभक्ति का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भाषा भक्ति। और ये हिंदी कोई नहीं बोलता, कहीं नहीं बोली जाती ऐसी हिंदी जैसी उस बच्चे से ज़बरदस्ती बुलवाई जा रही है। और क्यों तमाशा किया जा रहा है कुछ मालूम नहीं। तो ये दोनों वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। इधर अब राशि और ऋषभ की शादी की भी तैयारियां चल रही हैं। बात हो जाती है कि 3 दिन में एंगेजमेंट होगी और अगले 3 दिन में उसके बाद उनकी शादी होगी। 1 हफ्ता में सारा काम कंप्लीट होगा। तो नहीं तो वो धमकी देता है कि मैं ऊपर से कूद के जान दे दूंगा। ये ऐसी चीज़ें फिल्मों में नहीं दिखानी चाहिए। सीरियल की अच्छी टीआरपी चल रही है, लोग देखते हैं और लोगों को गलत मैसेज जाता है। ये नॉनसेंस बात है ऐसे सुसाइड करने की धमकियां देना। और तुमने तो फिल्म में दिखा दिया और कुछ होना नहीं, लेकिन जो समाज के लोग हैं, देखने वाले हैं, उन पे इसका बहुत बुरा असर जाता है। और छोटी उम्र के लोग ही ऐसा करते हैं। 15-16 साल के 18 साल का लड़का जिससे 12वीं पास नहीं हो रही और वो धमकी देगा मेरी शादी कर दो, और वो भी उस लड़की से, नहीं तो मैं कूद के सुसाइड कर लूँगा। माँ उल्टी लटक रही है, बाप जान दे रहा है कि बेटे तू उतर आ, हमारी क्यों जान बख्श रहा है, तेरे को किस हिसाब से तेरी शादी करें। लेकिन साहब उनको तो फिल्मों से ट्रेनिंग मिली है कि अगर हमारी बात ना माने तो धमकी दो सुसाइड करने की। और फाइनली अंश और तितली घर आ जाते हैं। उधर से कादम्बरी और उसका पति, मेरे को नाम क्यों भूलता है पता नहीं, जुगल, वो भी बॉम्बे आ जाते हैं। सारे मिलके बैठ, इतने में वो आ जाती है तितली अंश को लेके। और अंश तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ है, ना तो उसकी भाषा किसी की समझ में आती है, ना उसको यहाँ की कुछ नॉलेज है कि यहाँ पे कैसे रहा सा जाता है। मैं देखता हूँ ना, हम इंडिया जाते हैं, मेरी बेटी तो इतनी बड़ी है, वो भी वहाँ पे यहाँ के हिसाब से चलती है। हमें बार बार उसे काइंड ऑफ ए बांध के रखना पड़ता है कि बेटी तू ऐसे मत कर, ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जहाँ मर्जी और जैसे मर्जी जब मर्जी चले जाओ। बहुत ही मुश्किल होती है। और कादम्बरी तो कादम्बरी है, उसका तो स्वैग ही अलग है, क्या स्टाइल है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपके थोड़े से एफर्ट हमारे को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, हमें बहुत इनकरेज करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कादम्बरी जेल में पहुंच जाती है सफाई कर्मचारी बन के, अपनी आईडी भी दिखा लेती है, सारा कुछ। तो बहुत एक्सपर्ट, उसका स्वैग, उसका स्टाइल, ओह माय गॉड, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं तो उसका फ़ैन हूँ, इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। वो असल में थोड़ी गुंडी होगी, लेकिन जैसे वो गुंडी की एक्टिंग कर रही है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस एक्ट्रेस। और वो उसको धमकी देने, और इधर वो भी कम नहीं है, मेरा वक्त आना है, मैं भी तेरे को सिखा दूंगी, तू क्या मुझे बार बार गन, मतलब अपने दिल में बोलती है कि तू क्या मुझे बार बार गन दिखाती है, वक्त आने दे, मैं भी तुझे सबक सिखा दूंगी। और कादम्बरी जी तो कादम्बरी जी हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सप्ताह ख़त्म होते होते, एपिसोड ख़त्म होते होते खबर आ जाती है कि रेखा बहन जेल से फरार हो गई है। अब कादम्बरी की भी नींद उड़ जाती है और लोगों को में ये कौतूहल है कि अब क्या होगा। सच में ये एक बहुत बड़ा वो है। और तितली और अंश घर आ गए हैं, सारे उसको प्यार कर रहे हैं। तो अब देखें क्या होगा अगले हफ्ते। इस हफ्ते तो कुछ कुछ अच्छा ही हुआ है और कुछ कुछ फ़नी भी हुआ है, लेकिन बटलर का केस भी है, उसका क्या होगा। और
ये बहन भाई आपस में मिले हैं तो इनकी भावनाएं जागेंगी, ये क्या करेंगे। देखते रहिए पुष्पा इम्पॉसिबल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।